ब्लड जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है और उसे जीवित रखता है। ये ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, वेस्ट निकालता है और हमारे शरीर को हील करने में मदद करता है। इसके बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। हॉस्पिटल्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं। ये एक्सीडेंट्स और सर्जरीज में जान बचाते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस वाले पेशेंट्स की मदद करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बिना कई पेशेंट्स की जान बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेफ ब्लड मिलना हमेशा आसान नहीं होता। ब्लड बैंक्स में अक्सर कमी होती है। बहुत से कंट्रीज में ब्लड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है और ये एक बड़ा ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। ब्लड डोनेशन कैंप्स इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल ब्लड इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये नेचुरल ब्लड की तरह ही काम कर सकता है। ये पूरी दुनिया में हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला सकता है। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में ब्लड की बहुत कमी है। हर साल लाखों लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत होती है। इस क्राइसिस के पीछे बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि लिमिटेड ब्लड डोनेशंस और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। नेचुरल डिजास्टर्स और पैंडेमिक्स ने सिचुएशन को और भी वर्स कर दिया है। इमरजेंसीज में सेफ ब्लड मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल ब्लड इसका सॉल्यूशन है। इसे लार्ज क्वांटिटीज में बनाया जा सकता है, जिससे स्टेडी सप्लाई बनी रहे। साइंटिस्ट दो तरह के आर्टिफिशियल ब्लड डेवलप कर रहे हैं। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। सिंथेटिक ब्लड पूरी तरह से ह्यूमन मेड होता है। इसमें केमिकल्स यूज करके रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कॉपी की जाती है। यह टाइप इमरजेंसीज और मिलिट्री सेटिंग्स में यूजफुल है। दूसरा प्रॉमिसिंग अप्रोच है लैब ग्रोन रेड ब्लड सेल्स। साइंटिस्ट्स अब लैब में स्टेम सेल्स से रेड ब्लड सेल्स बना सकते हैं। यह मेथड ज्यादा नेचुरल अल्टरनेटिव देता है। Pioneering the future clinical trials and breakthroughs. In this section, we delve into the groundbreaking advancements and the meticulous processes behind clinical trials that are shaping the future of medicine. Artificial blood research में exciting progress हो रही है. Scientists are working tirelessly to develop synthetic blood that can mimic the functions of natural blood, potentially saving countless lives. Clinical trials चल रहे हैं, जो हमें practical applications के करीब ला रहे हैं. These trials are crucial for ensuring the safety and effectiveness of new medical innovations before they can be widely used. United Kingdom में researchers ने 2022 में lab-grown red blood cells का पहला human trial किया. This marked a significant milestone in the field of artificial blood research. ये trial artificial cells की safety और longevity पर focus करता था. Researchers meticulously monitored the cells to ensure they could function effectively over time. Japan is research में सबसे आगे रहा है. Japanese scientists have been at the forefront, pushing the boundaries of what's possible in medical science. 2022 में Japanese scientists ने hemoglobin vesicles को human volunteers पर successfully test किया. This success has paved the way for further advancements in artificial blood technology. आगे और trials plan किए गए हैं. इनमें ज्यादा patients होंगे. These upcoming trials will involve a larger number of participants to gather more comprehensive data. Goal है artificial blood को widely available कराना. The ultimate aim is to make artificial blood accessible to everyone in need, revolutionizing the way we approach blood transfusions and emergency care. A boon for healthcare advantages and potential of artificial blood. Artificial blood traditional blood transfusions के मुकाबले बहुत से एडवांटेजेस ऑफर करता है। ये सिंथेटिक ब्लड प्रोडक्ट्स नेचुरल ब्लड की तरह ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ यूनिक बेनिफिट्स भी आते हैं। ये बेनिफिट्स हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्लड का उपयोग करके हम कई मेडिकल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और पेशेंट आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एक की एडवांटेज है स्टोरेज। ट्रेडिशनल ब्लड को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड इस समस्या को सॉल्व करता है। आर्टिफिशियल ब्लड को डोनेटेड ब्लड के मुकाबले ज्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। ये लॉन्ग शेल्फ लाइफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी देता है। ये रिमोट एरियाज और डिजास्टर सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नेचुरल ब्लड सप्लाई लिमिटेड हो,
तब आर्टिफिशियल ब्लड एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है। दूसरा मेजर बेनिफिट है यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी। आर्टिफिशियल ब्लड को किसी भी ब्लड टाइप के साथ यूज किया जा सकता है, जिससे ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। आर्टिफिशियल ब्लड टाइप मैचिंग की जरूरत को खत्म करता है। ये फीचर क्रिटिकल सिचुएशंस में बहुत वैल्यूएबल है, जहां टाइम और कंपैटिबिलिटी दोनों क्रूशियल होते हैं। ये ट्रांसफ्यूजन्स को आसान बनाता है और इमरजेंसीज में जान बचाता है। आर्टिफिशियल ब्लड का क्विक अवेलेबिलिटी और यूनिवर्सल यूजेबिलिटी लाइफ सेविंग हो सकता है। आर्टिफिशियल ब्लड मेडिसिन में एक बड़ी एडवांसमेंट है। ये टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। ये ग्लोबल ब्लड शॉर्टेज को एड्रेस करने और बहुत सी जानें बचाने का प्रॉमिस करता है। ब्लड डोनेशन की डिपेंडेंसी को कम करके हम हेल्थ केयर को और एक्सेसिबल बना सकते हैं। चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड का फ्यूचर ब्राइट है। रिसर्च और इनोवेशन के साथ हम इन हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। कंटिन्यूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। आर्टिफिशियल ब्लड का पोटेंशियल इमेंस है और ये फ्यूचर में हेल्थ केयर का एक इंटीग्रल पार्ट बन सकता है।